दोस्तों, भारत देश अपने चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों को लेकर भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसे किसी ने भी नहीं बनाया, बल्कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान विराजमान है। इसके साथ ही इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल उनके असली बाल हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा ही मुलायम रहते हैं। दोस्तों, ये मंदिर दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमला के पास स्थित है, जिसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के सात आधार पर सप्तगिरी कहलाती है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और सभी धर्मों के लिए इस मंदिर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों, भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा को किसी ने भी नहीं बनाया है, बल्कि इस मूर्ति को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी की इस मूर्ति पर एक चोट का निशान है, जहां औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है और बालाजी की प्रतिमा के सर पर असली रेशमी बाल है। दोस्तों, इन बालों की विशेषता यह है कि ये बाल कभी भी नहीं उलझते हैं और हमेशा साफ और मुलायम दिखाई देते हैं। इसके साथ इस मंदिर में केश दान की बहुत विशेष परंपरा है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर आकर अपने केश को दान करते हैं। इसका गहन अर्थ है कि बालों के साथ अपने अहंकार, द्वेष और बुराई को भी समर्पित कर देना। दोस्तों, लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर केश दान करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि मंदिर की प्रतिमा पर कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाज आती है और बालाजी की मूर्ति भी हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में रोजाना लगभग 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां के लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों के साथ रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस गांव के बारे में किसी को नहीं पता, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को इस गांव में जाने की आज्ञा है। इसके अलावा भगवान बालाजी की प्रतिमा पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती है, लेकिन वे सामान्य रूप से दिखाई नहीं पड़ती। माता लक्ष्मी यहाँ पर रहती है ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। इसके साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक बिना घी तेल के हजारों सालों से जल रहा है। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इसके अलावा पचाई कपूरम को किसी साधारण पत्थर पर लगाने से वो पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का चमत्कार है कि पचाई कपूरम को इनकी प्रतिमा पर चढ़ाने पर प्रतिमा पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा अन्य मंदिरों की तरह ही यहाँ पर भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में स्थित एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर एक छड़ी रखी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। इसके अलावा जब आप भगवान बालाजी मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है।
लेकिन जब गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाहिनी ओर स्थित है। दोस्तों, भगवान बालाजी की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। इसके अलावा इस मंदिर में जो भी पुष्पमाला चढ़ाई जाती है उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर से बनी है, पर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है, मानो साक्षात भगवान ही खड़े हों। इसके साथ ही यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की इस प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है और मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पहुंचते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजित भगवान तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज तले डूबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर तो अमीर है, मंदिर में स्थित भगवान पर कर्जा है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा छुपी है। उस कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु क्रोधित होकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित होने की जगह महर्षि भृगु के चरण पकड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर महर्षि भृगु का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे महर्षि भृगु को दंड देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम को छोड़कर धरती पर आ गई और पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। फिर भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर उन्हें मनाने के लिए धरती पर पहुंचे और पद्मावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव देवी पद्मावती स्वीकार कर लेती है, लेकिन विवाह के लिए भगवान विष्णु के पास धन नहीं था, क्योंकि माता लक्ष्मी के रूठ जाने की वजह से वे कंगाल हो गए थे। इस कारण उन्हें कुबेर और अन्य देवताओं से धन उधार लेना पड़ा और उन्होंने देवताओं और कुबेर को वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक अपना सारा कर्ज चुका देंगे। और तब से लेकर आज तक भगवान बालाजी देवताओं का कर्ज चुका रहे हैं। दोस्तों, आपका तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।